आज मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे, किसी व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि उसका रिश्ता और ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आज के सिनेरियो में ये जो आता है वो श्रद्धा वाला केस है, क्योंकि ये हर थोड़े थोड़े टाइम के दौरान ऐसी घटना घटने को देखने को मिलती है हमें और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा और इसको प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और अमल कीजिएगा कि क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये जो बात है सिर्फ ये आप ही समझ सकते हैं। जो इंसान उस रिलेशनशिप में है सिर्फ वही उस चीज़ को समझ सकता है कि आप अपने रिश्ते में कितना प्यार ज़्यादा है या नफ़रत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े। अगर आपका पार्टनर ऐसा कोई काम कर रहा है या ऐसी कोई बात कर रहा है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तब आप समझ लीजिए कि आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक हो चुका है। क्योंकि जब कोई आपके साथ फिजिकली या वर्बली मिसबिहेव करे तो वो रिश्ता पक्का टॉक्सिक होता है। लेकिन कुछ दूसरी और बहुत सी बारीक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये रिश्ता जो है जो रहने लायक नहीं है, वो पूरी तरह से टॉक्सिक हो चुका है। नहीं हो चुका तो संकेत मिल रहे हैं कि वो आगे जाके टॉक्सिक हो जाएगा और उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। आइए उसके बारे में हम बात करते हैं, उन मेन पॉइंट्स के बारे में जिसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है अपने रिश्तों में। तो सबसे पहले हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे देखेंगे जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये रिश्ता टॉक्सिक तो नहीं है, या आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने आप को कि मैं इन पॉइंट्स पे खरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा हूँ, क्या होता है मेरे अंदर ही ऐसी खामियाँ हों। तो आइए हम बात करते हैं जो 8 तरह की दिक्कतें होने पर जिससे हम समझ सकते हैं कि ये रिश्ता जो है टॉक्सिक हो चुका है और इसके साथ अब रह नहीं सकते, इससे अलग होना ही बेहतर है। पहला पहला है कि आप हर दिन खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप रोज़ अपमानित हो रहे हैं, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ हैं, वो छोटी छोटी बात पे आपको टॉन्ट मार रहे हैं या छोटी छोटी बात पे आपको अपमानित कर रहे हैं, या किसी कहीं बैठे हो उधर आपका अपमान हो रहा है, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि आप अपमानित हो रहे हैं अपने पार्टनर से, वो एक तरह का संकेत होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। सेकेंड जो दूसरा हो सकता है रिश्ते में जैसे किसी भी तरीके से आपकी ज़रूरतें पूरी ना होना। ठीक है, इनडायरेक्टली आप कई चीज़ें, क्योंकि जब आप साथ में रह रहे होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें जोड़ते होती हैं जिसको पूरा करना आपके पार्टनर का फ़र्ज होता है। तो उस केस में क्या होता है, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो आपके पार्टनर द्वारा नकार दी जाती हैं, और हर बार नकार दी जाती हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो हर बार की बात होती है। उस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ भी एक पार्ट होता है, एक जो आपको सीखने लायक है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। थर्ड है कि आपका पार्टनर आप समझता ना हो। ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे गलतफहमियाँ हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है आप अपने पार्टनर को बताते हो बहुत सारी चीज़ें, आप ऑफिस से आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ घटती हैं आपसे, और आप सोचते हो कि उस चीज़ को मैं शेयर करूँ, अपने आप को हल्का करूँ, तो वो चीज़ें अपने पार्टनर से शेयर करते हो, लेकिन वो पार्टनर जो है आपकी बात को नकार देता है और वहाँ भी आपको बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी एक पार्ट होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, पार्टनर आपके ओपिनियन हमेशा गलत बताता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, कभी कभार आप कोई चीज़ की एडवाइस देना चाहते हैं या कोई चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ में भी अगर पार्टनर आपकी ओपिनियन को बिल्कुल ही गलत ठहराता है कि नहीं इसमें तो कोई ऐसे एडवाइस लेने वाली बात ही नहीं है जो आप बता रहे हो, तो वो भी एक पार्ट है टॉक्सिक रिलेशनशिप। उसके बाद है पार्टनर के साथ रहते हुए भी आपको गुस्सा और निराशा महसूस होने लगे, फील होने लगे कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाह रहे हैं और उनके साथ रह भी रहे हैं, लेकिन एक अंदर अलग तरह से नेगेटिविटी और बेचैनी हमेशा बनी रहे, एक फ्रस्ट्रेशन बनी रहे, बात करने का मन ना हो, कोई काम करने का मन ना हो, साथ में रहो तो एक दूसरे से खुश रहने का मन ना हो। तो ये भी एक पार्ट होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। अगला आता है आपका पार्टनर जो मोस्टली केसेस में होता है मतलबी लगता है, कि जैसे सिर्फ उसको अपने से ही मतलब है कि उसका ही काम होना चाहिए, सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो, मेरा मतलब पूरा हुआ बस, वहाँ आपका पार्टनर खुश हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप पहचानना सीखें कि कहीं आपका पार्टनर जिसके साथ आप रह रहे हो मतलब भी स्वार्थी तो नहीं है, सेल्फिश तो नहीं है। और अगला पॉइंट है कि जो आपकी अपनी पर्सनल बातें हों वो दूसरों से शेयर करके आपको मजाक में उड़ाता हो आपका पार्टनर जिसके साथ आप रह रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके सामने तो वो बहुत अच्छा बनता है, बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन पीठ पीछे ही जाके आपका मजाक उड़ाने लगता है, 4 लोगों के बीच में बैठ के, अपने दोस्तों के बीच में बैठ के
उसमें उसको प्राउड फील होता है कि ये देखो उसके ऊपर मैं सुपीरियर हूँ और वो ऐसे है, ये बेवकूफ़ है, ये अपना देखो कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। तो वहाँ आपको एकदम से हट जाना चाहिए उस चीज़ से। और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पार्टनर जो है आपको हर बात के लिए दोषी ठहराता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई गलती से भी हो जाए या कोई अच्छी चीज़ भी कर दी या कुछ बुरी चीज़ भी कर, हर चीज़ के लिए वो आपको ही दोषी ठहराया है कि यू आर द ओनली पर्सन दैट आर कल्प्रिट। तो इस वास्ते इस चीज़, ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, इस पर आप प्लीज़ इसको थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े कारण है जिससे आप बच सकते हैं इन फ्यूचर। जो अभी श्रद्धा के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। जो नहीं, वहाँ श्रद्धा हो सकती है, वहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे, ये जो 8 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये मोस्टली 90% केसेस में जो रिप्रेजेंट करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी घटित हो रहा है तो आप सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं और इस चीज़ पे आप ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके अपने उस पार्टनर से दूरी बनाएं, क्योंकि आपके लिए भी कोई आपकी राह देख रहा है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा कोई नहीं होता। तो इस बात पर अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।